साथियों, किस्मत मेरी मुट्ठी में नामक वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, पिछली कुछ वीडियो में मैंने आपको मृत्यु का पूर्व आभास के बारे में कुछ जानकारी दी थी। जब आदमी की मृत्यु होती है तो उसमें शकुन शास्त्र के अनुसार और स्वर शास्त्र के अनुसार कुछ ज्ञातव्य चीज़ें मैंने आपको बतलाई थी। इसमें भी मैं आपको बतलाता हूँ। वैसे तो एक राजस्थानी पंक्ति है कि हर लिख्या सो बे लिख्या, लिख लिख घालिया अंक, राई घटे न तिल बढ़े, रह रे जीव निशंक। इसका मतलब ये होता है कि मृत्यु और जन्म ईश्वर के हाथ में है, इसलिए उसकी तरफ चिंता ना करके निशंक होकर के अपना जीवन यापन करना चाहिए, इसकी ओर ध्यान नहीं देना चाहिए। लेकिन फिर भी इसमें अगर काल निर्णय हो जाए आपका और पूर्व आभास हो जाए तो आदमी अपने तरक्की के लिए, अपने मोक्ष प्राप्त करने के लिए, सद्गति प्राप्त करने के लिए कुछ उपाय अपने जीवन में कर सकता है संसार से हट करके। तो देखिए साथियों, इस वीडियो के अंतर्गत मैं आपको छाया पुरुष द्वारा मृत्यु का ज्ञान बतलाता हूँ। तो देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि सुबह, शाम अथवा प्रकाश वाली रात को प्रकाश में खड़े रहकर, अपने हाथ लंबे रखकर, अपने शरीर की छाया के सामने खुली आँखों से कुछ समय तक देखा करें। अर्थात 2 मिनट 4 मिनट उस छाया को आप निरंतर अपलक देखते रहिए, घूरते रहिएगा। तत्पश्चात धीरे धीरे आँखों को छाया पर से हटाकर खुली आँखों से ऊंचे अथवा सामने आकाश में देखें तो पुरुष के समान सफ़ेद आकृति आकाश में दिखलाई देगी। यदि इस आकृति का सिर दिखलाई न दे तो अपने मृत्यु हो। यदि बाईं भुजा दिखलाई न दे तो पुत्र अथवा स्त्री की मृत्यु हो। यदि दाहिनी भुजा दिखलाई न दे तो भाई की मृत्यु हो। हृदय दिखलाई न दे तो अपनी मृत्यु हो। पेट का भाग दिखलाई न दे तो धन का नाश हो। गुह स्थान दिखलाई न दे तो अपने पिता की मृत्यु हो। दोनों उरु न दिखलाई दें तो व्याधि हो। पग न दिखलाई दें तो विदेश जाना पड़े। यदि सारा शरीर न दिखलाई दे तो तत्काल अपनी मृत्यु समझना चाहिए। ऐसा इसमें विवरण दिया हुआ है। इसके अलावा देखिए साथियों, मैंने आपको कुछ वीडियो में पहले भी बतला चुका हूं और आज इस वीडियो के द्वारा भी मैं आपको कुछ संकेत दे रहा हूं कि अपने शरीर को मेंटेनेंस करते रहिएगा, जिससे कि आपकी दीर्घ आयु हो। मेंटेनेंस का मतलब ये होता है अधिक गर्मी में थोड़ी ठंडक और ठंडक में थोड़ी गर्माहट बनी रहे शरीर में, तो इसका मेंटेनेंस बना रहता है। तो देखिए, इसके लिए क्या करना चाहिए इसमें लिखा हुआ है और वैसे भी मैं आपको बतलाता हूँ कि जब दिन में सूर्य निकलता है, अर्थात दिन में गर्मी रहती है और रात में दिन की अपेक्षा सर्दी रहती है, तो अगर आप दिन में जो गर्मी रहती है उसमें आप चंद्र स्वर चलाएं, ये वाला चंद्र स्वर चलाएं पूरे दिन, और रात में चूँकि ठंडक रहती है इसलिए ये सूर्य स्वर चलाएं। सूर्य स्वर गर्म होता है, चंद्र स्वर ठंडा होता है। इस प्रकार से चलाएंगे तो आपकी दीर्घ आयु हो जाएगी।
यानी कि काफ़ी लंबी आयु हो जाती है अगर इस प्रकार से आप करते हैं। और स्वर को बदलने के लिए, स्वर को रोकने के लिए मैंने आपको एक आध वीडियो में बतलाया था, उस हिसाब से आप उसको रोकथाम कर सकते हैं। इसके अलावा इसके अगर अपोजिट चले, अपोजिट का मतलब ये होता है कि अगर दिन में आपका ये सूर्य स्वर चले और रात में चंद्र स्वर चले, 3 दिन तक चले लगातार, तो इसका मतलब आपकी 1 साल के अंदर मृत्यु होनी निश्चित बतलाई गई है। इसके अलावा देखिए साथियों, अगर आपका 4 दिन तक विपरीत स्वर चले, जो विपरीत स्वर मैंने अभी आपको बतलाया है, तो भी जो है 4 दिन तक चले तो आपकी 6 महीने में मृत्यु इसमें बतलाई गई है। इसके अलावा देखिएगा, एक और इसमें सूत्र दिया हुआ है कि यदि 4, 8, 12, 16 अथवा 20 दिन रात निरंतर चंद्र स्वर चलता रहे तो दीर्घ आयु जानना चाहिए। इसके अलावा एक सूत्र और है कि यदि 3 दिन रात निरंतर आकाश तत्व चलता रहे तो 1 वर्ष की आयु जाननी चाहिए। और अगर यही 4 दिन रात आकाश तत्व चलता है तो 6 महीने की आयु जाननी चाहिए। इस प्रकार से आप आयु का अपना निर्णय कर सकते हैं। तो देखिए साथियों, मैंने आपको बतलाया और आगे के वीडियो में भी मैं आपको कुछ और भी इसी प्रकार का बतलाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।